अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसराइल की वजारत माहौलियात यानी मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इसराइल की जानिब से ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है कि हंगामी बुनियादों पर पूरे इसराइल में 24 करोड़ करकट ट्रीज लगाए जाएं। इससे पहले जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसके मुताबिक 50 लाख ट्रीज लगाने थे 2030 तक। ये करकट ट्रीज क्यों लगाए जा रहे हैं, ये खबर सुनकर मैं चौंक गया और मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये वो हैं जो जिनकी बुनियाद पर एंड टाइम प्रोफेसिस मुकम्मल होती हैं और इसका एंड टाइम से बड़ा गहरा ताल्लुक है और इसका जिक्र हदीस में मिलता है, रिवायात में मिलता है। तो इस बैकग्राउंड में मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करता रहा काफ़ी अर्सा पहले। मैंने मुख्तलिफ वीडियोस इस पर पहले भी बनाई, तो अब ये आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, बैकग्राउंड बता दूँ कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम उस वक्त तक नहीं कामयाब होगे जब तक तुम आखिरी ज़माने में बनी इसराइल से जंग ना कर लो। उसका मफहूम बता रहा हूँ। और बनी इसराइल से जंग होगी और उस जंग में एक एक पत्थर जिसके पीछे वो छुपेंगे, किसी इमारत या किसी दरख्त या किसी पौधे के पीछे वो छुपेंगे बनी इसराइल, तो वो पौधा या पत्थर या इमारत पुकार उठेगी कि ऐ खुदा के बंदे, ऐब्द खुदा, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसे पकड़ लो। लेकिन गरकत का दरख्त होगा जो आवाज़ नहीं देगा, जो नहीं बताएगा, क्योंकि ये यहूदियों का दरख्त है, यानी खुदा ने यहूदियों के लिए मखसूस कर दिया। तो ये हदीस ऐसी और कई रिवायात मिलती हैं, हज़रत अबू हुरैरा से भी रिवायतें मिलती हैं मुख्तलिफ। तो इस पस मंज़र में शुरू से ही ये दरख्त मशकूक दरख्त शुमार होता था और ये इस पर एक ख़ास किस्म की वीरानी और बाल्फाज दीगर एक बड़ी अजीबोगरीब कैफियत तारी होती है। जो लोग इस दरख्त के करीब जाते हैं वो इससे गुरेज़ा होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये अजीब दरख्त है जिसका कोई फ़ायदा नहीं, इसका कोई मेडिकल बेनिफिट अब तक सामने नहीं आया। लेकिन ये दरख्त बाकायदा कसरत के साथ इसराइल में बल्कि पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है। और इसकी प्लांटेशन के लिए जब USAID की जानिब से पाकिस्तान में जो ट्रीज़ लगाने का मंसूबा था, उसके तहत भी पाकिस्तान में जो ट्रीज़ के पौधे दिए गए सैंपल्स, वो ये गरकट ट्रीज़ थे। और इन ट्रीज़ की बहुत बड़ी तादाद में शजरकारी शुरू की गई, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी बढ़ रही है। कुर्फ़े आम में डेजर्ट बॉक्स थॉर्न कहते हैं या बॉक्स ट्री कहते हैं, या शिवाई लाइसियम कहा जाता है, लाइसियम शिवाई भी कहा जाता है। ये दरख्त जो है ये बनी इसराइल से मंसूब है बकौल हदीस नबी। ये आखिरी ज़माने में जब पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी होगा तो ये उनके लिए एक ढाल साबित होगा और इसी वजह से वो ये चीज़ें जानते हैं। अब सवाल यह है कि जो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर यकीन रखते हैं, वो दीन इस्लाम पर क्यों नहीं यकीन रखते? उसकी रीज़न है क्योंकि एक कुरान में एक आयत है, उसके मुताबिक या नबी ये आपको ऐसे ही जानते हैं, पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। इन्हें सब मालूम है सही क्या, ये सिर्फ जिद पर अड़े हुए हैं। तो ये वादी फरान में इसीलिए आए थे, यहाँ पर अरब में आबाद हुए थे, खैबर के करीब, क्योंकि इन्हें मालूम था कि आखिरी नबी लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह इसी इलाके में आना है और वो हम में से होगा। इन्हें खुशफहमी थी क्योंकि बाकी जितने नबी अंबिया आए, हजरत मूसा, हजरत उज़ैर, हजरत ईसा, वो सब के सब बनी इसराइल से थे। उन्होंने कहा आखिरी भी लामाला हम चूजन पीपल हैं, हम चुनी हुई कौम है, एक्सॉल्टेड लोग हैं, हम ही में से आना है। तो ये लोग आबाद हो गए। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में से आए तो इन्हें एक एहसास कमतरी हुआ, ये जेलस फील करने लगे और बाकायदा इन्होंने उनसे जंगें की। ग़ज़वा खैबर है वो इसी सिलसिले की कड़ी है। खैबर फतह हुआ, हजरत अली ने फतह किया, उसके बाद ये इलाका छोड़कर चले गए। लेकिन तब से इनके जहन में मौजूद है, इस्लाम को बदतरीन दुश्मन समझते हैं और इस्लाम की प्रोफेसिस पर यकीन है। नूरुद्दीन जंगी के दौर में इन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिगाफ्ता करके बाकायदा सुरंग बनाकर उनकी जिस्ते खाकी को निकालने की कोशिश की। इन्हें क्यों यकीन था कि वो बिल्कुल एज इट इज़ सही सालम मौजूद होंगे, जबकि इन्हें इस्लाम पर तो यकीन नहीं, क्योंकि वही कुरान वाली बात, ये इस तरीके से आपको पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इन्हें इस्लाम की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत का इल्म था। तो ये साजिश हुई। अब जबकि ये गरकट ट्रीज या बॉक्स ट्री लगा रहे हैं बड़ी तादाद में, इन्हें क्यों यकीन है? इन्हें मालूम है कि आखिरी ज़माने में एक जंग होनी है। और इसके बारे में थोड़ा सा पस मंज़र ये भी बता दूं जिन लोगों को नहीं मालूम कि ऐसा क्यों होगा, ये कहाँ से क्यों पनाह ले रहे होंगे। इसलिए कि ये एंड टाइम प्रोफेसिस पर अगर आप देखें तो इस्लामी वाक़यात और हदीस को आप देखें, जिन पुरानी वीडियोज़ अगर आपने मेरी नहीं देखी उनमें देखें, मैं आपको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले के वाक़यात और दज्जाल से उनका जो मुकाबला होगा, फिर जीसस क्राइस्ट यानी ईसा इब्न मरियम जो तशरीफ़ लाएंगे, उन सब वाक़यात को तरतीब बाय तरतीब बयान करो। कुछ साइड के टॉपिक्स हैं, कुछ दोस्तों ने कहा कि आप उन्हें क्यों बयान कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा जब तक आपको इन टॉपिक्स का पस मंज़र मालूम नहीं होगा, जब तक आपको ये इल्म नहीं होगा कि ये क्यों मैं बयान कर रहा हूँ, इसकी क्या वजूहात हैं, तब तक आपको पूरा वो कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा और आप सही तरीके से मेरे साथ नहीं चल सकेंगे। इसलिए मैंने दज्जाल पर कुछ वीडियोस बनाई। अब मैं इसी टॉपिक पर बना रहा हूँ कि गरकत के दरख्त का एंड टाइम से इमाम मेहदी के ज़हूर से ताल्लुक है। वो इस तरीके से कि इसराइल में उन्हें मालूम है कि एक जंग होनी है और एंड टाइम्स के वाक़यात की तरतीब भी कुछ इसी तरीके से है जो मैं आपको बयान करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि गरकत क्यों लगाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जिस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो उसके बाद दज्जाल भी सामने आएगा। एक 40 दिन की हुकूमत का जब खात्मा हो रहा होगा, आखिरी ये दिन या उससे चंद दिन पहले
एक बड़ी जंग होगी जिसे हरमजुदून कहते हैं, वादी हरमजुदून या वादी मजीदों में, जो कि इसराइल में वाक़ है, 100 किलोमीटर की वादी है, वहां पर जंग होगी। उसे आर्मागेडन भी कहते हैं। इस पर मूवीज भी बनी है। इसमें तकरीबन जिन, इंसान, फरिश्ते और एआई की मदद से, रोबोट्स की मदद से ये जंगें होंगी और इसमें इमाम मेहदी और ईसा इब्न मरियम का मुकाबला करेंगी तमाम सैटनिक पावर्स। और इसका तीनों मज़ाहिब में जिक्र मिलता है, इस्लाम में भी, ईसाइयत में भी, यहूदियत में भी, और बकसरत रिवायात है। आर्मागेडन मूवी बनी है और हर एक की अपनी तावीलात हैं। और एंड में यही होगा कि जो डेवल है, इब्लीस, वो इस जंग में मारा जाएगा और एंटी क्राइस्ट को, ईसा इब्न मरियम के गेट है वहां पर उसे कत्ल करेंगे। उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल से कि क्या है। तो इस सारी सिलसिले में जब पूरी दुनिया में फतह हो जाएगी तो यहूदी इधर उधर दर बदर भाग रहे होंगे, तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो इसके पहले तरतीब ये सुन लें कि ईसाइयों को ईसा इब्न मरियम जाकर उनका मुकाबला करेंगे और हर एक को मारते कहेंगे मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ। साथ ही साथ जो ज्यूज हैं उनका मुकाबला इमाम मेहदी के लश्कर के मुख्तलिफ सिपा सालार करेंगे और वो इन्हें ढूंढते फिरेंगे। और उनके पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 3 दिन किसी कबीले में जाएंगे, वाक़या मिलता है, वो वहाँ तबलीग करेंगे और उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे। और ताबूत सकीना भी, जिसे वो हज़ारों साल से ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा, इमाम मेहदी ढूंढ कर बहिरा तिब्रिया में से यहूदियों के हवाले कर देंगे कि अब तो यकीन कर लो कि मैं ही हूँ जो तुम्हें तुम्हारा ताबूत सकीना, आर्क ऑफ द कोवेनेंट ढूंढ कर दे सकता हूं। तो मैं ही सच्चा हूं, जो तुम्हें नहीं मिली, तुम्हारे रब्बईस को नहीं मिली, वो मैंने ढूंढ कर तुम्हें दे दी, बगैर तलाश किए मैंने आराम से आकर निकाल कर उस एरिया में से दे दी। लेकिन फिर भी कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे। इमाम 2-3 दिन तबलीग फरमाने के बाद उनके कत्लेआम का हुक्म देंगे। इस दौरान जब ये कत्लेआम होगा तो कुछ यहूदी जाकर फरार हो जाएंगे और वो भागने की कोशिश करेंगे, पनाह लेने की कोशिश करेंगे। और ये रिवायात में मिलता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को भी एक यहूदी औरत मलतहिया या सईदा के नाम की शहीद करेगी, नाउज़ुबिल्लाह। तो इस तरीके से वो, इसका मतलब दुनिया में कुछ यहूदी बच जाएंगे। बदतरीन कत्लेआम के बावजूद कुछ यहूदी ऐसे होंगे जो सरवाइव कर जाएंगे। और वो कैसे करेंगे, उसका तरीका ये होगा कि कहा जाता है कि जब वो एक पत्थर के पीछे छुपेंगे तो पत्थर आवाज़ देगा अल्लाह के हुक्म से, मौजज़े से, कि जो उसके पीछे आर्मी आ रहेगी उसे कहेंगे ए अब्दे खुदा, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है। उसके बाद वो किसी दरख्त के पीछे पनाह लेंगे, दरख्त आवाज़ देगा। किसी हत्ता के एक पत्ता जो बड़ा होगा उसके पीछे पनाह लेंगे तो पत्ता भी बोल उठेगा कि ये मेरे पीछे छुपा हुआ है, तो इसे मारो। उसे ढूंढ कर मार दिया जाएगा। लेकिन गरकत का दरख्त वो होगा हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कि जो इन्हें पनाह देगा, और जिसके पीछे यहूदी छुपेंगे तो वो अब आवाज़ नहीं लगाएगा, बताएगा नहीं कि मेरे पीछे ही छुपे हुए हैं, और इसकी वजह से वो बच जाएंगे। इस तरह दुनिया में एक बड़ी तादाद बच जाएगी। इसी वजह से यहूदियों ने पूरी दुनिया में प्लांटेशन, जहाँ यहूदी आबादी मौजूद है या नहीं है, वहाँ पर प्लांटेशन शुरू हो चुकी है। इवन यूएसएड की तरफ से पाकिस्तान के बॉर्डर पर हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे पौधे तकसीम किए गए। और बाद में लोगों ने कई वीडियोज़ भी बनाई, लेकिन यह कि उससे किसी ने नहीं सुना, स्टेट तो सुनती नहीं। तो उन दरख्तों को जो प्लांट किया गया वो अब यानी काफ़ी हद तक वो दरख्त बड़े भी हो चुके होंगे, पौधे दरख्त बन चुके होंगे यानी। और साथ ही साथ इसराइल में 24 करोड़ दरख्त लगाने का ऑर्डर दिया गया है। 24 करोड़ दरख्त प्लांट किए जाएंगे। बरकत के पौधे जो हैं पूरे इसराइल में, इसराइल एक छोटा सा एरिया है, यानी हमारे जनूबी पंजाब भी छोटा एरिया है इसराइल का, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर 24 करोड़ दरख्त यानी पूरे इसराइल को ढांप देंगे, ढक देंगे गरकट ट्रीज से। यानी इसराइल में जगह जगह यहूदियों के छुपने की जगह होगी। यानी इनका प्लान ये, उन्हें ये मालूम है कि एंड में हमारी तबाही आनी है, एंड में हमें मार पड़नी है, हम मारे जाएंगे। तो वो अगर 24 करोड़ दरख्त लगा रहे हैं, दुनिया इसराइल में तकरीबन 1 करोड़ से भी कम यहूदी हैं, तो वो अगर 24 करोड़ दरख्त लगा रहे हैं, वो मुस्तकबिल का प्लान कर रहे हैं कि जब ये पल भर कर दरख्त जवान होंगे, बड़े होंगे, तनावर दरख्त बन जाएंगे और इसकी झाड़ियाँ, गरकत का दरख्त ऐसा होता है जो घेर लेता है झाड़ियाँ, उसकी झुंड होता है वीराने में, जैसा कि पीछे आपको दरख्त नजर आ रहा है। ये तो इतना झुंड नहीं है, लेकिन ये कि ऐसे वो झुंड दर झुंड होता है, गौल दर गौल वीरान सी होती है झाड़ियाँ, जंगली झाड़ियाँ मालूम होती हैं। तो उस दरख्त के अंदर ये पनाह ले लेंगे। दूर से कोई छुप भी जाए तो गरकत के दरख्त में नजर नहीं आता कि कौन छुपा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है। दरख्त बताएगा नहीं, वो मौजज़े से बोलेगा नहीं, और इस तरह यहूदियों को पनाह मिल जाएगी। यानी 24 करोड़ दरख्त लगाए जा रहे हैं। और मजीद पहले कई लाख दरख्त मौजूद हैं। 2030 तक उन्हें एजेंडा 2030 के तहत 50 लाख दरख्त मुकम्मल करने हैं। तो यानी 25-30 करोड़ दरख्त अगर इसराइल में लगेंगे तो 1-2-3 करोड़ आबादी तब तक इसराइल की अगर होगी ज़हूर इमाम मेहदी के वक्त, तो इस तकरीबन 80-90% लोग बच जाएंगे। ये प्लान है इनका। उन्हें मालूम है मार तो हमें पड़नी है, हम गलत हैं, हमारी हरकतें हैं, उनके नतीजे में हमने तबाह तो होना है, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी बड़ी तादाद को बचा लेना चाहते हैं। हालांकि उस वक्त इब्लीस को भी कत्ल कर दिया जाएगा और शैतानियत का खात्मा होगा, दज्जाल को भी मार दिया जाएगा, इनका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। फिर भी ये यकीन नहीं करेंगे बदबख्त कौम, और ये उस दरख्तों में पनाह लेना चाहते हैं। हालांकि अगर सिर्फ कलमा पढ़ लेंगे तो इन्हें मुस्तकिल दुनिया आखिरत की पनाह नसीब हो जाएगी, इमाम मेहदी उन्हें माफ़ फरमा देंगे। लेकिन वो इससे बजाय उन्होंने मुकाबला करने को प्रेफर किया और ये उसमें पनाह लेना चाहते हैं। 24 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे और ये अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, पाकिस्तान के एरियाज में भी पाए जाते हैं। अगर आप सहराओं में जाएं
तो कुछ वीरान की झाड़ी नुमा दरख्त जो झुका हुआ होता है, जिसकी गौल दर गौल झाड़ियाँ बनी हुई होती हैं, गुच्छे बने हुए होते हैं, ये वो बरगद का दरख्त है और ये बॉक्स ट्री से कहते हैं। तो ये वाला, इसकी दो किस्में हैं। एक ट्री वो होता है जो जिसकी कांटे होते हैं और वो बाकायदा चुभता है, लेकिन जो इसराइल में लगाए जा रहे हैं बगैर कांटों वाले दरख्त लगाए जा रहे हैं। और यानी वो इस हद तक प्लान कर रहे हैं उनकी प्लांटेशन के लिए। उनके लिए ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम शुरू किया गया, यानी उन्हें पानी भी मिलता रहे। और ये वैसे अमूमन इसे इतनी खास ज़रूरत नहीं होती है, खुद भी पानी, अब एनवायरमेंटल हालात है उसमें पानी खुद कशीद करता है, लेकिन उसकी बाकायदा बढ़ोतरी के लिए ज़्यादा मिकदार में पानी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया है। पूरे पूरे जंगल बसाए जा रहे हैं और ये ज़्यादातर 3 एरियाज़ में किया जा रहा है। यानी एक एरिया जो जिसके बारे में मैंने पढ़ा वो है यरूशलेम हिल्स और वस्ती इसराइल का एरिया, यहाँ पर ये लगा रहे हैं। दूसरा कर रहे हैं ये गलीली और कैरमल के शुमाली इलाके में लगा रहे हैं। फिर नजब डेजर्ट के अंदर ये लगा रहे हैं। ये डेजर्ट पूरा, वहाँ पर नजब डेजर्ट छोटा सा है, यानी उस डेजर्ट को पूरे का पूरा दरख्तों से ढक देंगे, सरसब्ज कर लेंगे। और एक और रीज़न भी है कि इनके अकीदे के मुताबिक जब उनका खुदा आएगा, जिसे यशिया कहते हैं, हम एंटी क्राइस्ट या दज्जाल कहते हैं, तो वो पूरे इसराइल में हरियाली होगी। इसराइल सहराई इलाका है ज़्यादातर, लेकिन वहाँ पर उनके अकीदे के मुताबिक पूरा इसराइल हरा भरा हो जाएगा। इस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए भी वो ये दरख्त लगा रहे हैं। 24 करोड़ दरख्तों से पूरे इसराइल को ढांप देंगे, यानी हमारे मुल्क की 3-4 डिवीजन्स के बराबर इसराइल का रकबा है। लेकिन इसके बावजूद वो इतनी बड़ी तादाद में प्लांटेशन करके अपनी प्रोफेसी पूरी कर रहे हैं। इमाम मेहदी से जंग की तैयारी कर रहे हैं और जिस कौम में इमाम मेहदी आएंगे वो कौम बिल्कुल गाफिल मौजूद है।